नमस्कार, श्री गुरु जॉय। मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। ये स्पोर्ट्स चैनल आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर से मैं चूक गया। 15-16 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। बहुत सारे खबरें हैं, बहुत सारे घटनाएं घटी, लेकिन उसके पहले एक खबर आप लोगों के लिए है। ये खबर है कि आपको अब दूसरे एक चैनल मिलेगा जहां से आप लोगों को जानकारी मिलेगी किस विषय में, जिस विषय में आप लोग सारे हम लोग जो है कुछ ना कुछ रुचि रखते हैं। जैसे कि यज्ञ कैसे किया जाता है, कैसे आपका दिन चलेगा, कैसे आपका बिजनेस चलेगा, कैसे आपका कारोबार चलेगा, कैसे आप, तो ये सारे चीज जो है वो बताने के लिए दूसरे एक चैनल बहुत शीघ्र आ रहा है। और उस चैनल में जो बातें कही जाएगी, आप लोग पूछ सकते, कंसल्टेशन भी कर सकते। उसका एक फीस होगा। जो अभी जो कलकत्ता में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में कहीं कोने में भी रहते हैं, और दिल्ली, मुंबई या यूके में भी रहते हैं, सारे को ये खबर जो है वो मिलेगा। और जैसे मेरा वीडियो हर एक वीडियो में ख़त्म होने के बाद आखिर में उनका नंबर, उनका चैनल का तो थोड़ी दिन बाद पता चलेगा, लेकिन अभी अगर कोई संबंध करना चाहते हैं, अभी से अगर कोई उनसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो वो सलाह आपको मिलेगा। और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर उनका दे दूंगा। परिचय तो मैं अभी नहीं दूंगा वीडियो की शुरुआत में, लेकिन आखिर में जरूर एक परिचय मैं कराऊंगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जो दिन भर का, जो जिंदगी भर का जो परेशानी है, उस परेशानी से जूझने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, भटकते हैं, और कहीं ना बहुत लोगों से मिलते हैं। कोई विश्वास करता है, कोई नहीं विश्वास करता है। जो विश्वास करता है, ज़्यादातर लोग विश्वास करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है। जैसे रेनबो का 7 कलर होता है, वैसे ही इस तरीके के चीज़ों में रुचि रखने वाले बहुत सारे आदमी हैं। तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो का अंत में मिलेगा। आप ये वीडियो में बात करेंगे कि इन दिनों क्रिकेट में क्या हुआ। पहले तो बात कर लेते हैं प्रेजेंट में वर्तमान में क्या हुआ। वर्तमान में ये हुआ कि इंडिया ने श्रीलंका को 165 रन से हरा करके 1-0 की बढ़त ले ली, और उसके बाद दूसरे टेस्ट के लिए तैयारी भी हो गई, शुरुआत हो गई। मैच डे -2 मैच डे है। कल परसों से मैच खेला जाएगा, यानी इतवार से, और शनिचर को ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन चौंकाने वाला खबर क्या है, कैसे ये चमत्कार हो गया। चमत्कार तो ऐसे नहीं हुआ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, भारत ने बहुत ही बुरी तरीके से हारा न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 3-0। उसके बाद में हम लोग हार गए साउथ अफ्रीका के साथ 2-0। उसके बाद इंग्लैंड में गए, तब हम लोग 2-2 बराबरी करके आए। लेकिन वेस्ट इंडीज से भी हम लोग जीते, लेकिन जीतने का तुरंत बाद हम लोग चले गए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जो बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। फिर अचानक से व्हाइट बॉल क्रिकेट से आपको लौटना पड़ा, फिर रेड बॉल क्रिकेट में। और वो जो ऑस्ट्रेलिया का बीच में दौरा था, उस दौरे के अंदर, और टेस्ट में साउथ अफ्रीका के साथ में जो ईडन गार्डन में खेला गया, उसके अंदर में जो अंतर था, वो अंतर 4 दिन का था। क्योंकि आप लोग को, आपको मालूम होना चाहिए, जो हम लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट खेले हैं उनको पता है, इतना दिनों से क्रिकेट देख रहे हैं तो उनको पता होता है क्या उतना आसान नहीं होता। क्योंकि लाल गेंद से खेलना और वाइट गेंद से खेलने में फर्क होता है। एक तो स्विंग का फर्क होता है, एक तो सीम का फर्क होता है। ओडीआई क्रिकेट या T20 क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में जैसे 2 गेंद का संभाल किया जाते हैं, लेकिन रेड बॉल की क्रिकेट में अलग तरीके का टेम्परामेंट होता है। अगर आप व्हाइट बॉल का क्रिकेट का टेम्परामेंट लेकर के आए रेड बॉल में, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जो हम लोग को भुगतना पड़ा था। उसके बाद में शुभमन गिल का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, जिसमें उन्होंने कहा
कि कम से कम प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट मैचेस के लिए हम लोगों को 15 दिन का मोहलत चाहिए। कम से कम अलग से हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे गेंद छोड़ना रेड बॉल क्रिकेट में एक खासियत है, लेकिन व्हाइट बॉल में आप छोड़ नहीं सकते। व्हाइट बॉल में एक स्लिप रहता है पहले 10 ओवर के अंदर। अगर पिच सही तरीके से हुआ, थोड़ा सा बाउंस पिच में मिला, जैसे वानखेड़े में मिलते हैं, जैसे चिदम्बरम स्टेडियम में मिलता है, थोड़ा बहुत अगर बेंगलुरु में मिलता है, खास करके चिदम्बरम की विकेटें अभी थोड़ा अलग से दिख रहा है। जो रेड सॉइल का पिच होता है उसमें ज़्यादातर बाउंस मिलता है, और ज़्यादातर बाउंस मिलता है तो उसमें थोड़ा बहुत स्विंग भी मिलता है। लेकिन रेड बॉल की क्रिकेट बिल्कुल अलग होती है। रेड बॉल की क्रिकेट में आपको दिखाई देगा कि पहले जो 15 ओवर 20 ओवर होता है, अगर उसमें स्विंग, सीम, कट ये होने लगा तो आप 2 स्लिप 3 स्लिप लगा करके भी चल सकते हैं। लेकिन व्हाइट बॉल की क्रिकेट में ज़्यादातर नहीं होता है। T20 क्रिकेट में आप 6 ओवर का पावर प्ले है, आप मैक्सिमम 4 ओवर 6 ओवर तक आप जा सकते हैं स्लिप लगा करके, क्योंकि आपको वो दायरे का पता होना होता है कि आप बाहर इतने फील्डर रख सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादातर फील्डर आपको कॉर्नर में रखना पड़ेगा, 30 गज की घेरे में रखना पड़ेगा। लेकिन व्हाइट बॉल की क्रिकेट जहाँ पर 50 ओवर का क्रिकेट होता है, वहाँ पर वही सवाल, फिर से 1 स्लिप 2 स्लिप। इसलिए जब हम लोग व्हाइट बॉल की क्रिकेट में ओडीआई खेलते हैं तो हम लोग कभी भी ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को छेड़खानी भी अगर करते हैं, एज भी अगर लगता है, अगर वहां से 3-4 ओवर के बाद में स्लिप हटा दिया गया तो वो गेंद सीधा सीधा थर्ड मैन की तरफ में जाता है। थर्ड मैन की तरफ में खेलते हैं क्योंकि वो ओपन फेस रहता है। ज़्यादातर हम लोग ओपन फेस करके खेलते हैं, खेल सकते हैं क्योंकि वो व्हाइट बॉल खेल है। लेकिन रेड बॉल में अगर आप ओपन फेस करके खेलेंगे तो कैचिंग प्रैक्टिस आप देंगे दूसरे या तीसरे स्लिप में या पहले स्लिप में। इसलिए वो प्रिपरेशन जो है वो जरूरी था। जो ऑस्ट्रेलिया के दौरा के बीच, ऑस्ट्रेलिया का दौरा जब खत्म हुआ, जब हम लोग साउथ अफ्रीका के लिए खेलने के लिए आए, तो हम लोग का पास में अंतर था 3 दिन। 4 दिन के अंदर में हम लोग को टेस्ट क्रिकेट खेलना था, और 4 दिन के अंदर में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग उतरे तो उसमें नेक इंजरी हो गया शुभमन गिल का, और जिसमें बुरी तरीके से फंस गए भारत, और हम लोग हारे। बहुत ही 23-26 रन से हम लोग शायद हारे थे उसमें ईडन गार्डन में। तो शुभमन गिल अगर रहता तो हो सकता है भारत जीत भी जाता वो टेस्ट। लेकिन उसके बाद में भारत को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। तभी से शुभमन गिल की मांग थी कि प्रिपरेशन अलग से टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए, जो इस दफे थोड़ा बहुत श्रीलंका में दिखाई दिया। श्रीलंका में हम लोग बहुत पहले गए क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन जो है वो अलग है। श्रीलंकन कंडीशन स्लो लो होता है, स्पिनर्स के मुताबिक होता है। लेकिन गॉल में खेला गया था टेस्ट, तो गॉल बिल्कुल समुंदर किनारे है, और जिसमें आपको ड्रिफ्ट मिलता है स्पिनर्स को, खास करके स्पिनर्स को ज़्यादा विकेटें गॉल की विकेटें में मिलती है, और थोड़ा बहुत सीम और स्विंग भी होती है। लेकिन आपको प्रिपरेशन, लाल गेंद की जो टेम्परामेंट चाहिए वो होना चाहिए। अगर आपका पास में वो प्रिपरेशन नहीं है, अगर आप 2-3 दिन पहले गए, क्योंकि जैसे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, T20 क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग चले गए आयरलैंड। 26 तारीख को हम लोगों का मैचेस था, हम लोग चले गए 24 तारीख। हम लोग सोचे कि आयरलैंड को तो ऐसे हरा देंगे, 2-0 से वहाँ पर हारे। फिर वहाँ से गए इंग्लैंड में T20 क्रिकेट हम लोग खेले, वहाँ पर भी हम लोग हारे, 4-0 से हार गए, क्योंकि हम लोगों को एडजस्ट करने का मौका नहीं मिला। वो बिल्कुल अलग किस्म का वेदर होता है, अलग किस्म का विकेटें होती है, अलग किस्म का बाउंस होता है, अलग किस्म का स्विंग होता है, अलग किस्म का एटमॉस्फेयर होता है। इतने सारे चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा प्रिपरेशन लेना पड़ता है। हम लोगों को सीख मिली, और उस सीख से हम लोग श्रीलंका दौरे में आगे की तरफ गए, पहले गए, प्रिपरेशन लिया, 3 डे मैच प्रैक्टिस भी हम लोगों को मिला। उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको पहले टेस्ट के अंदर में देखने को लिए मिला। और सबसे परेशानी की बात यह है कि कुलदीप यादव को विकेटें नहीं मिली।
विकेटें जो मिली है वो मानव सुतार एक स्पिनर्स, कुलदीप यादव को विकेटें नहीं मिली। जैसे गेंद पुरानी हो गई उसमें स्लो आप अगर क्रीज का इस्तेमाल करते जैसे देवदत्त पाटिकल ने किया, बहुत अच्छी तरीके से क्रीज का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी तरीके से क्रीज का जो चौड़ाई है उसको हम लोग ज्यादातर बल्लेबाज पहले के जो है विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, महेंद्र अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर, ये लोग जो है वो क्रीज का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं, जो अभी के बल्लेबाजों में देखने के लिए नहीं मिलता है। वो लोग निकल करके नहीं मारते हैं। जैसे फारूक इंजीनियर का खेल अगर देख चुके होंगे, फारूक इंजीनियर को मैंने देखा था 1975 में ईडन गार्डन में क्रिस ओल्ड की गेंद पर उन्होंने निकल करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारा एक पेस बॉलर को छक्का। तो इस तरीके का जिगरा होना चाहिए। तो हम लोग फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते। स्पिन गेंदबाज के खिलाफ अगर खड़े खड़े खेलेंगे और हाफ कॉक हो जाएंगे, फॉरवर्ड खेलेंगे या पीछे हटेंगे, ये सोच के दायरे में अगर आप रहते हो तब आप फंसते हो। और वही प्रिपरेशन जो है वही कामयाबी देता है जो प्रिपेयर्ड होता है अच्छी तरीके से कि स्पिन के खिलाफ किस तरीके से खेलना है। तो वो जो प्रिपरेशन मिला, हम लोग बहुत अच्छी बल्लेबाजी सेकेंड इनिंग्स में नहीं की, थोड़ा जल्दबाजी में भी हम लोग थे क्योंकि बारिश वहां पर बहुत आ रहा था। बारिश के लिए खेल को रुक देना पड़ा। बारिश कभी भी श्रीलंका में आ सकता है क्योंकि समुंदर किनारे वो शहर जो है सब घिरे हुए हैं समुंदर किनारे, इसीलिए। लेकिन उसमें कुलदीप यादव को उतना सफलता ही नहीं मिली। अब कहने का मतलब ये है कि मैं वीडियोस देख रहा था, उसमें पता चल रहा था कि कुलदीप यादव को पुरानी गेंदों से रिस्ट स्पिनर को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और स्पिन गेंदबाज जो है साइराज बाहुतुले है भारत के कोच, वो खुद लेग स्पिनर थे लेकिन अलग किस्म के लेग स्पिनर थे क्योंकि वो दाएं हाथ से लेग स्पिन करते थे। और कुलदीप यादव चाइनामैन कहलाता है, कुलदीप यादव बाएं हाथ से लेग स्पिन करते हैं। तो जो रिस्ट का जो पकड़ है, जैसे गेंदें सॉफ्ट होगी तो आपको पकड़ जो है उस तरीके से नहीं होगी, इस तरीके से आप ग्रिप नहीं दे पाएंगे। और कुलदीप यादव को कहीं पर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम दिख रहा था क्योंकि वो ज्यादा फ्लाइट नहीं करवा रहे थे, ज्यादा गेंद में तेजी, पहले जो था उसका गेंद तेज नहीं हो रहा था, उसमें वो काम किया। अभी वो तेज फेंक सकता है, वो 78 में भी फेंक सकता है, वो 85-87 के अंदर भी फेंक सकता है, लेकिन उतना वेरिएशन देखा नहीं। फ्लाइट में बीट करने की जो उनकी जो एक ताकत है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे कम लगा। लेकिन मानव सुतार क्या गेंदबाजी किया, बहुत ही बढ़िया। और उसकी जो फिंगर से जो स्पिन, और रविंद्र जडेजा जिस तरीके से गेंदबाजी की है, रविंद्र जडेजा की गेंद जो है वो ज्यादा स्पिन नहीं होती है और 92-95 किलोमीटर के अंदर में उसका गेंद जो है आता है, लेकिन वो बिल्कुल स्टंप टू स्टंप, क्योंकि उसका गेंद जो है स्पिन ज्यादा नहीं होती है इसलिए उसको स्टंप टू स्टंप रखने की कोशिश करते हैं। और उसमें अगर पिच से अगर उनको मदद मिला तो उसके माफिक घातक कोई नहीं होता, इसलिए रविंद्र जडेजा को भी कुलदीप यादव से ज्यादा सफलताएं मिली। और मानव सुतार ने फिर से, मानव सुतार का एक जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो होता है आर्म गेंद जो अंदर की तरफ में आता है, आप सिम को पकड़ करके जैसे गेंद फेंके तो उसमें थोड़ा सा संजय मंजरेकर बता रहा था, मैं भी देख रहा था कि जैसे वो एक्शन जो है वो थोड़ा चेंज करके वो सीधा गेंद फेंकते हैं जो अंदर की तरफ में आता है, नेचुरल नहीं है, उसके लिए उसका अलग किस्म का एक्शन है। एक तरीके से अच्छे है क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है बल्लेबाज को कि कब वो गेंद अंदर की तरफ में आएगा, इसलिए बहुत ही अच्छी जीत मिली, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हुआ। हम लोग 1-0 के बढ़त लिए और पहले पारी में हम लोग ने बनाए जो स्कोर वो पहाड़ था श्रीलंका के लिए। श्रीलंका ने 271 रन 284 रन शायद बनाए थे, हम लोग को 178 का, हाँ 462 हम लोग बनाए थे, 178 रन की लीड मिली थी, बहुत बड़ी लीड। और दूसरी पारी में हम लोग जल्दबाजी में 193 में ऑल आउट हो गए और ऋषभ पंत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऋषभ पंत ने बनाया। पहले पारी में उन्होंने 39 रन बना करके आउट हो गए, दूसरी पारी में
उन्होंने धुआंधार तरीके से 68 गेंद में 66 रन बनाए। और वही ऋषभ पंत का जो है स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, इसमें किसी को अड़चन हो सकती है, कोई खुश हो सकते, कोई खुश नहीं भी हो सकते। तो ये सारा चीजें हुआ, तो क्या कुलदीप यादव अगला टेस्ट खेलेंगे, इसको लेकर के अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी प्रेजेंट पे रहेंगे, बाद में जो है क्या क्या पिछले दिनों हुआ उसको लेकर के भी वीडियोस में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई। भारत ने 165 रन से हराया श्रीलंका को। 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला में हम लोग 1-0 से बढ़त बनाए हुए हैं। और देखना यह है, जब परसों से जो मैच शुरू होगा, दूसरा टेस्ट मैच सिंगल स्पोर्ट्स क्लब में कोलंबो में, उसमें क्या होता है उसको लेकर के चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। जैसे कि मैंने बताया, लिंक में आपको वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा शास्त्री जी का, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो पूजा पाठ बहुत तरीके का जानते हैं। जो ज़रूरत होता है वो लिंक में, जैसे वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसमें लिंक में आपको नंबर डाल देंगे और उनसे आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कहीं से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप बाहर में रहे तो कंसल्टेशन कर सकते हैं, उसके लिए उसका क्या फीस होगा वो भी आप उन्हीं से बात करके पूछ लीजिएगा, और क्या आप चाहते हैं वो भी बात कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।